कहते हैं माँ के प्यार के सामने उस ऊपर वाले को भी झुकना पड़ता है। और दोस्तों, माँ का प्यार उस ऊपर वाले के आशीर्वाद से भी ज्यादा होता है। एक माँ का विश्वास जब एक पक्का होना, और अपने बच्चे के लिए माँ कुछ भी कर सकती है, ये बातें कहीं नहीं जाती, सभी को समझ आ जाती हैं क्योंकि सबकी माएँ होती हैं। लेकिन कभी कभी जिंदगी में ना कुछ ऐसा हो जाता है कि माँओं का दिल रो पड़ता है और उस रोते हुए दिल को ऊपर वाला भी नहीं देख सकता। दोस्तों, आज की एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी घटना है जहां पर एक माँ का बेटा, 5 साल का बेटा माँ से बिछड़ जाता है। लेकिन बिछड़ने के बाद भी 25 साल, जबकि बेटा 30 साल का होता है, तो उस माँ को अचानक से वो बेटा मिल जाता है। पूरा परिवार हार थक कर सोच रहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं है, हमारा बेटा वापस कभी नहीं लौटकर आएगा। लेकिन दोस्तों, एक माँ का विश्वास अभी तक नहीं टूटा था। 25 साल निकल चुके थे, लेकिन उस माँ को किसी माई के लाल ने नहीं हराया था। तो ये कहानी ना आपको बहुत ज्यादा प्रेरणा देकर जाएगी, और आपके विश्वास को। कितने लोग हैं जो डेस्टिनी पर भरोसा करते हैं। डेस्टिनी होती है दोस्तों कि हमारे सामने जो आना है वो आकर रहेगा। तो कितने लोग हैं जो डेस्टिनी पर भरोसा करते हैं। कहानी की तरफ आप लोगों को लेकर चलती हूँ, और ये थोड़ी सी ऐसी है कि बीच में कुछ ऐसे पल हैं जहां पर आप इमोशनल हो सकते हो, तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के आलोट शहर से। दोस्तों, यहाँ पर एक परिवार रहता है। परिवार में माता पिता हैं और एक लड़का है जिसकी उम्र 5 साल होती है। लड़के का नाम सत्यम होता है। सन 1992 की ये घटना घटित होती है। सन 1992 चल रहा था, मार्च का महीना होता है। ये बच्चा अपने घर के आंगन से बाहर खेल रहा था और अपने एक दोस्त के साथ खेलता रहता है। दोस्तों, 1992 में ना ही तो कैमरे थे, ना ही कोई ऐसी चीज होती है। अब ये लड़का वहां से गायब हो जाता है। माँ का एक लौता बेटा था। माँ ने फैसला किया था कि हम एक ही बच्चा करेंगे, इसके बाद कोई और औलाद नहीं करेंगे, क्योंकि इसका पालना पोषण बहुत अच्छे से हो जाएगा। और दोस्तों, परिवार में पैसों की तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। बहुत ज्यादा परिवार के पास पैसा होता है। माँ जब एक बच्चे का फैसला लेती है तो इस लड़के के जो दादी दादा होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें और बच्चे करने होंगे। तो बच्चे बहुत जरूरी हुआ करते हैं, अब तो 1 या 2 बच्चे करते हैं। अब यहाँ पर वो बच्चा खेल रहा था और खेलने के बाद जैसे गायब हो जाता है, वो माँ अपने बेटे को ढूंढती है। पहले बाहर करती है, सत्यम बेटा घर आ जा, बहुत वक्त हो गया, अब तुमने बहुत खेल लिया है, घर के अंदर आ जाओ, कुछ खाना पीना खा लो, बहुत देर से खेल रहे हो। रोज का ये माँ का यही काम होता है। एक खिड़की होती है उनके घर से, उस खिड़की से 1992 में आप सोच कर देखिए, इमेजिन कीजिए, एक माँ अपने बेटे को आवाज लगाती है। आज यहाँ पर वो महिला उस खिड़की से झांक रही थी, लेकिन उसकी नजरों के सामने उसका बेटा सत्यम नहीं आ रहा था। और वो इधर उधर नजरें घुमाती है, थोड़ा सा झुकती है खिड़की में कि मेरी नजरों में यहीं से आ जाए। लेकिन जब बेटा दिखाई नहीं देता है तो वो माँ बाहर आती है। बाहर सत्यम सत्यम कहती हुई आंगन से बाहर आती है, और जैसे ही बाहर देखती है तो सारी गलियां खाली पड़ी हुई थी। जो बेटा थोड़ी देर पहले घर के सामने खेल रहा था, वो बेटा अब घर के सामने नहीं होता है। माँ की हवाइयां उड़ जाती हैं, लेकिन अपने आप को संभालती हुई हर पड़ोसी से बात करती है कि भाई मेरा बेटा आपके घर आया है। सभी अपनी साथ की महिलाओं से पूछती है जो पड़ोसन होती हैं, लेकिन सभी अपना सर हिला देती हैं। उस माँ के पैरों तले जमीन खिसकने लगी थी और वो घर में आकर एकदम सदमे से में बैठ जाती है। ये बात देखकर जो उसकी सास होती है, सत्यम की जो दादी होती है, वो उसके पास आती है और कहती है कि बहू क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो वो कहती है कि माँ जी, मेरा बेटा कहीं नहीं मिल रहा है, आपका पोता सत्यम मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। दादी बहुत चलने फिरने में सक्षम थी। दोस्तों, दादी बाहर जाकर सभी को ढूंढती है, अरे तुमने कहीं सत्यम को देखा, पूरे मोहल्ले में शोर मचा देती है। और उस वक्त लोग बहुत मिलनसार हुआ करते हैं। ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, लेकिन आज से कुछ दिन पहले लोग एक दूसरे से बहुत अच्छे से रिश्ते रखा करते। हालांकि आज अगर इस घर में कुछ हो रहा है तो पड़ोस वाले को कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन वो दौर ऐसा था कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलनसार लोग रहा करते। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, कहीं पर भी सत्यम नहीं मिलता है। सत्यम के पिता भी आ जाते हैं, दादा भी बाहर से आ जाते हैं। दोस्तों, घर में माहौल बहुत खराब हो जाता है। सभी दोस्तों के घर देखा जाता है। जितना टाइम हो चुका था उस टाइम में सभी से जांच पड़ताल कर ली थी, लेकिन बेटा कहीं पर भी नहीं था। अब यहाँ पर परिवार एक फैसला लेता है और परिवार कानून का दरवाजा खटखटाता है। कानून के पास परिवार जाता है और यहाँ पर माँ का तो बहुत बुरा हाल होता है। वहां पर जाकर एक कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है।
पिता जो सत्यम का पिता होता है वो कहता है कि हमारा बेटा जी दोपहर से गायब है, बहुत हमने खोज लिया, अब तो हम हार थक कर आपके दरवाजे पर आए हैं। कंप्लेंट पुलिस वाले दर्ज कर लेते हैं। दर्ज करने के बाद पुलिस वाले छानबीन में लग जाते हैं। दोस्तों आज के युग में किसी का पता लगाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस समय इतना ज्यादा नेट का या इतना ज्यादा दोस्तों कैमरे ऐसी चीजें ज्यादा नहीं थी, तो वहां पर बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर कोई बच्चा गुम हो जाए या खो जाए या किसी की किडनैपिंग हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाया करती है। पुलिस वाले कंप्लेंट दर्ज कर लेते हैं, कानूनी कार्रवाई में जुट जाते हैं, सभी चीजों की छानबीन की जाती है। दोस्तों जहां से बच्चे को उठाया गया था, जहां से बच्चा गायब हुआ था, वहां पर पुलिस मौके पर आकर छानबीन करती है, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लगते, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा था, ना ही तो उस गली में कोई सीसीटीवी कैमरा था और ना ही कोई ऐसी जानकारी होती है। पुलिस वालों के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। परिवार से पूछा जाता है कि आपकी किसी से दुश्मनी है या किसी से कोई दिक्कत है, तो परिवार एक सीधी सी बात कह देता है कि हमारी तो किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है, सभी से बहुत खासा प्यार है, हम तो आपस में बहुत अच्छे से रहते हैं। तो पुलिस वाले सोचते हैं कि हम शुरुआत कहाँ से करें और कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। पुलिस वालों को जो बातें थी वो समझ में आ चुकी थी कि इनके बच्चे को कोई उठाकर ले गया है, और उन्हें ये भी नहीं पता कि ये लोग कैसे हैं। दोस्तों उस समय बच्चों को बहुत किडनैप किया जाता था, आज भी बहुत ज्यादा होता है, आप सुनते हो, अब तो गांव में भी ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। केवल इनके बच्चे को उठाया गया है या तो भीख मांगने के लिए या किसी और काम में इस्तेमाल लेंगे। अब इस बच्चे को कैसे ढूंढा जाए, पुलिस कई खबरियों से पूछती है, लेकिन कोई भी अता पता नहीं मिलता है। माँ का रो रो कर बुरा हाल होता है। पड़ोसन घर का खाना बनाकर जाती हैं, पड़ोसन उस महिला को संभालती हैं। दोस्तों महिला का नाम रत्ना होता है। रत्ना को पूरा परिवार संभालने की कोशिश करता है, लेकिन एक माँ के पेट की आग को कोई नहीं बुझा सकता। वो पल ऐसे होते हैं कि जब एक माँ से उसका बच्चा दूर हो जाए, वो भी एक लौता बेटा, तो मैं और आप तो कुछ कह ही नहीं सकते, बयां ही नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत वो घड़ी ऐसी होती है कि मानो पल में गुजर जाए और ये कभी हमारी जिंदगी में वापस ना आए। उस घड़ी के लिए सभी ये दुआ करते हैं। दोस्तों हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किसी के भी माँ के जीवन में ऐसे पल कभी भी ना आए और कभी भी किसी माँ को ये दौर ना देखना पड़े। ये बहुत बुरी घड़ी होती है। हम उन लोगों से भी बहुत बातें कहना चाहते हैं जो लोग किसी माँ को उसके बच्चे से दूर कर देते हैं, उसके बच्चे को ले जाते हैं और उसके साथ बहुत गलत करते हैं ना, उन लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। ऊपर वाले की लाठी में आवाज तो नहीं होती, लेकिन जब तुमसे कर्मों का हिसाब लिया जाएगा ना, तो तुम्हें शायद गिनते हुए भी तुम्हारी जुबान थक जाएगी कि तुमने क्या किया है। दोस्तों उस माँ को ना हफ्तों में महीने बीत जाते हैं। वो दरवाजे पर पुलिस चौकी पर जाती है, कहती है कि साहब मेरा बेटा कहीं से ला दो, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि बहन जी हमने बहुत छानबीन करी, हमें कहीं पर भी, हमने और भी बाहर दूसरे शहरों में आपके बेटे की फोटो पहुंचाई, पोस्टर लगाए गए, फोटो चिपकाए गए कि ये बच्चा किसी को कहीं मिले, तो दोस्तों लेकिन कहीं पर भी कोई भी सुराग नहीं मिलता है। पुलिस वाले भी कहते हैं कि हम अपनी कार्रवाई में लग रहे हैं, लेकिन क्या कार्रवाई करें जब किसी का कुछ अता पता ही नहीं है। धीरे धीरे वक्त निकलते हैं, वक्तों से महीने और महीनों से साल बदलने लगते हैं, और सालों से दोस्तों 4 साल, 5 साल, 6 साल, देखते देखते इन सभी बातों को हो जाते हैं करीबन 24 साल। 24 साल तक एक माँ का विश्वास नहीं टूटा था। वो डेली उस खिड़की से देखा करती, और खिड़की पर बताने वाले बताते हैं कि खिड़की पर वो कहती कि सत्यम बेटा तो एक बार आ जा, मेरे पास आ जा। इसी बीच में जो सत्यम के दादी दादा होते हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं। एक परिवार पर वो सब कुछ गुजरा था जो किसी पर नहीं गुजरना चाहिए। दोस्तों सत्यम की एक बहन जन्म लेती है, एक बहन से दूसरी बहन जन्म लेती है, उसके बाद उसकी माँ कोई और बच्चे नहीं करती है। 2 बहन हो जाती हैं सत्यम के बाद में, और उन बहनों में भी वो माँ बिजी रहने लगी थी, व्यस्त रहने लगी थी। वो कोशिश करती है बेटे को भुलाने की, लेकिन आज 25 साल हो चुके हैं और वो माँ अपने उस सत्यम बेटे को नहीं भुला पाई है। जो लड़कियां हैं वो करीबन ऐसी हो जाती हैं दोस्तों उस वक्त तक, करीबन कोई ऐसी होती है 14 साल की, दूसरी वाली 15 साल की होती है, 1 साल के बीच में 2 लड़कियां हो जाती हैं उसको। दोस्तों वो कहती हैं कि पापा हमें कहीं घूमने जाना है। यहाँ पर आज तक जो रत्ना थी वो अपने बेटे के बिना कहीं घूमने भी नहीं गई थी, लेकिन दोस्तों जब बेटियां जिद करती हैं तो वो उन्हीं में अपने बेटे को देखती है और वो घूमने के लिए चल देते हैं। पूरा परिवार एक गाड़ी करता है और गाड़ी करके दोस्तों घूमने के लिए जाते हैं। अब रास्ते में एक चाय वाला चाय बना रहा था।
घूमने के लिए वो दूसरे शहर जाते हैं और वहां पर एक चाय वाला चाय बना रहा था। तो ये परिवार रुककर कहता है कि पिताजी हमें चाय पीनी है, आज तक हमने ऐसे कभी चाय नहीं पी। दोस्तों रोड के किनारे वो चाय बन रही थी। ये परिवार उतरता है और वहां पर बैठकर चाय पीने लगते हैं। वो लड़का वहां पर एक करीबन 29-30 साल का व्यक्ति होता है जो वहां पर चाय बना रहा था और चाय बनाते हुए वो बड़ी मस्त चाय बनाया करता। अब वो चाय बनाकर उन सभी परिवार वालों को देता है, सभी परिवार वाले चाय पीते हैं। तो वो लड़कियां कहती हैं कि बहुत अच्छी चाय बनाई है तुमने, तो भैया तुम्हारी चाय तो बहुत अच्छी है। यहाँ पर तारीफ जो रत्ना का पति होता है वो भी तारीफ करता है। रत्ना भी कहती है कि हाँ बहुत अच्छी चाय बनाई है, बहुत ही स्वाद हमें इस चाय में आया। अब वो लोग उसे ज्यादा पैसा देने लगते हैं। जब वो चाय वाला कहता है कि जितना मैंने काम किया है मैं उतने ही पैसे लूंगा, ज्यादा पैसे मैं नहीं लूंगा। अब यहाँ पर जो रत्ना होती है उस लड़के को देखकर कहती है कि मेरा बेटा भी इतना ही बड़ा हो गया होगा, वो कहाँ पर होगा, क्या कर रहा होगा। अब यहाँ पर दोस्तों वो इसी सोच विचार में बैठ जाती है। अब यहाँ पर आपको मैं एक डेस्टिनी का वर्ड जो हमने पहली बार में बोला था, इस चीज का थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। वो महिला सोचती है और उसकी आंखें भर आती हैं। अब ये बात वो लड़का नोटिस कर रहा था। तो वो कहता है कि माँ जी आप क्यों रो रही हो। तो वो कहती है कि कुछ नहीं बेटा। तो वो और भी ज्यादा उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो वो लड़का कहता है कि क्या आपकी पत्नी को कुछ हुआ है जो ऐसे रो रही हैं। तो वो कहता है कि नहीं बेटा, इसका बेटा गुम हो गया है, उसी की याद में हमेशा रोती रहती है, उसे ये बहुत याद किया करती है। आज भी घर से जब से आई है, जब से ये कहती है कि अगर हमारे साथ वो बेटा भी होता तो बहुत अच्छा होता। यहाँ पर दोस्तों इस लड़के का नाम भी सत्यम होता है जो चाय वाला होता है। अब यहाँ पर ये कहता है कि इनके बेटे का क्या नाम था, कैसे खो गया, क्या हुआ। दोस्तों वो कहते हैं, अब यहाँ पर बातचीत दोनों में चलने लगती है। वो लड़कियां कहती हैं कि पिताजी चलो ना, बहुत देर हो चुकी है, हम लेट हो जाएंगे। लेकिन चाय वाला भी बहुत जिद कर बैठता है कि बताइए ना कैसे क्या हुआ माँ जी, पर मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि माँ जी इतना रो रही हैं। तो यहाँ पर वो बताने लगता है, कहता है कि हमारा बेटा 5 साल का था और कोई गली में हमारा बेटा खेल रहा था और कुछ लोग उसे ले ही गया। हमारा बेटा उस दिन से गुम है, आज तक हमें नहीं मिला। अब ये लड़का भी उन लोगों को देखकर इसकी आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। अब ये व्यक्ति कहता है जो रत्ना का पति होता है कि भाई तुम क्यों रो रहे हो, ये तो रो ही रही है पूरे रास्ते से, लेकिन तुम क्यों रो रहे हो। तो वो कहता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है और मैं ही वो आपका बेटा हूँ। यहाँ पर वो महिला उस बेंच से खड़ी होती है जहां पर बैठकर चाय पी रही थी। वो कह रही थी कि बेटा ऐसा क्यों कह रहे हो। तो वो कहता है कि आप लोगों से मैं नहीं पहचाना, मेरी पहचान नहीं हुई, इन लड़कियों को तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोगों में मुझे अपनापन दिखा, तभी मैंने आप लोगों से ज्यादा पूछने की कोशिश की। मैं वही हूँ जिसे गली से उठाया गया था और उठाने के बाद मुझे मुंबई ले जाकर कैद कर दिया गया था। वो माँ पास आती है और कहती है कि तुझे देखकर तभी तो आंखों में आंसू आ रहे थे और मन में विचार थे कि तू मेरा बेटा है। मन में ये विचार था कि मेरा बेटा भी इतना ही बड़ा हो गया होगा, लेकिन ये नहीं था कि तू ही मेरा बेटा है। वो कहता है कि हाँ मैं ही वह बेटा हूँ, क्योंकि मुझे हल्की हल्की याद है और मैं भूल नहीं सकता जो मेरे साथ घटित हुआ है। तो मैं बचपन को कैसे भूल सकता हूँ। 5 साल के बच्चे को बातें याद रहती हैं, थोड़ी थोड़ी बातें याद रहती हैं। ये परिवार कहता है कि बेटा तुम्हें याद है तो तुम घर क्यों नहीं आए। तो वो कहते हैं कि मुझे इतना तो याद है कि मुझे उठाया गया है, वहां से उठाया गया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस शहर का नाम क्या है, मैं कहाँ पर रहता हूँ, कौन से शहर का हूँ। मुझे आज भी नहीं पता कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, लेकिन जो घटना आपने बताई है वो मेरे साथ बचपन में घटित हुई थी और उस घटना की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। वो पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि मुझे 2 लोग आए, 2 साथ में थे, वो कुछ मांग रहे थे घर घर जाकर। उन लोगों ने मुझे कुछ खाने को दिया और उस खाने के बाद मुझे कुछ भी पता नहीं होता। उसके बाद मेरी आंखें ट्रेन में फूटती हैं। मैं एक ट्रेन में बैठा हुआ था और ट्रेन में बैठने के बाद वो लोग मुझे एक ऐसी जगह पर ले गए जहां बिल्कुल तंग गली होती है। मैं उसे जानता हूं, बड़ा हो जाता हूं, वो मुंबई होती है। और मुंबई ले जाने के बाद वहां पर एक भैंसों का तबेला होता है, वहां पर मुझे एक व्यक्ति को बेच दिया जाता है। उस व्यक्ति को मुझे बेचा जाता है, वो व्यक्ति मुझे खरीद लेता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ जानकारी हम आप लोगों को नहीं दे सकते। अब उसे वो कहता है वो लड़का कि मुझे बेच दिया जाता है, लेकिन मुझे मेरा नाम तो पता था। मैंने अपना नाम उस व्यक्ति को सत्यम बताया। मैं वहां पर जाकर खूब रोता हूँ। वो व्यक्ति कहता है कि रो,
या कुछ भी कर, अब तो तुम्हें अपनी जिंदगी यहीं पर गुजारनी होगी। मैं 5 साल की उम्र में वहां पर छोटे मोटे काम करने लगता हूँ, पढ़ने की तो दूर की बात है। वो व्यक्ति मुझे खाना दे दिया करता और बाहर से ताला लगाकर मुझे उस भैंसों के तबेले में रखा जाता और वहीं पर मुझसे काम कराया जाता। धीरे धीरे मैं बड़ा होता हूँ तो धीरे धीरे मैं उन कामों को भी सीखने लगता हूँ। उस भैंसों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाती है और वहां पर मेरी तरह के 2 और बच्चे होते हैं जो वहां पर उन भैंसों का काम किया करते, पशुओं का, और वो भी ऐसे ही इधर उधर से आए थे। हम तीनों दोस्त बन जाते हैं। हम बड़े हो गए थे। मैं जब 7-8 साल का हो जाता हूँ उस वक्त तक मैं भैंसों का दूध निकालना, भैंसों को चारा डालना, भैंसों का गोबर खींचना सब कुछ मुझे आ जाता है। मैं भैंसों का बहुत काम करता हूँ और वो व्यक्ति बिना पगार के हमसे काम कराया करता था। कहता था कि तो मैं खाने को दे रहा हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। और हम उस व्यक्ति के लिए काम किया करते और वो व्यक्ति बहुत मोटा तगड़ा और बहुत हेल्दी होता है और उसने इस तरह से हमें बंदी बनाकर रखा। मैं उसके पास करीबन जब तक मैं 27 साल का उसके पास रहा था, 27 साल मेरी उम्र हो जाती है, मैं उसी के साथ बंदी रहता हूँ। लेकिन एक दिन हम तीनों वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं क्योंकि उस व्यक्ति ने थोड़ा सा पाबंदी हम पे कम कर दी थी। उसे लगा था कि हम अब कहाँ भागने वाले हैं, बहुत दिन से यहीं पर रह रहे हैं। अब एक दिन मौका देखकर हम उन दीवारों को फांद देते हैं जो दीवारें हमसे कूदी नहीं जाती थी। हम तीनों दोस्त कूद कर बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद जब तक मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन माँ आपकी याद हमेशा आंखों में रहती। मैं आपको याद करके हमेशा करता कि मेरी माँ है, मेरा कितना ख्याल रखती थी और आज मैं यहाँ खाने तक को मोहताज हो रहा हूँ। वो व्यक्ति इतना अत्याचार किया करता कि हम में वो व्यक्ति मार भी लगाया करता, हमें पीटा भी करता, हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया करता। लेकिन बीते 3 सालों से हम उसके चुंगल से छूटकर, उस मुंबई शहर को छोड़कर यहाँ पर आकर मैंने चाय की दुकान लगाई और वो लोग कुछ और काम करते हैं। हम अलग भले ही हो गए लेकिन उस व्यक्ति के आतंक से और उससे हमें छुट्टी मिल गई। लेकिन वो व्यक्ति तो जाने कितने लोगों को अपने पास ऐसे ही रखता होगा, कितने बच्चों को। दोस्तों ये बात सुनकर वो माँ सुबक सुबक कर रोने लगती है, अपने बेटे सत्यम को गले लगा लेती है और वो कहता है कि माँ मैंने इसी वजह से अपने दोस्तों से भी कहा था कि मेरा नाम सत्यम ही रहेगा, सत्यम ही कहना, कहीं मैं अपने नाम को ना भूल जाऊं। मेरा नाम सत्यम है और मैं वही सत्यम हूं जो घर के सामने से मुझे 2 लोग उठाकर ले गए। ये बात सुनकर वो माँ फूट फूट कर रोती और कहती है कि मैंने कहा था ना कि मेरा बेटा मुझे जरूर मिलेगा। अब यहाँ पर वो कहती है कि बेटा ये तुम्हारी बहनें हैं जो तुमसे पीछे पैदा हुई हैं। वो दोनों बहनें भी रोने लगती हैं क्योंकि वो अपनी माँ को रोते हुए देखा करती, उन्होंने देखा है रातों को अपनी माँ को जगते हुए, रातों को अपनी माँ को रोते हुए। तो वो लड़कियां भली भूत समझती हैं कि हमारी माँ कितनी परेशान थी। दोस्तों ये है डेस्टिनी। अब यहाँ पर वो सभी परिवार वाले मिल जाते हैं। मिलने के बाद वो परिवार कहता है कि बेटा चलो उसके ऊपर कंप्लेंट दर्ज करेंगे, उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। तो वो लड़का दोस्तों कह देता है कि नहीं माँ, हम उसके ऊपर कंप्लेंट दर्ज नहीं कर सकते। यहाँ पर ये परिवार मिल जाता है और मिलने के बाद ये महिला अपने घर में कुछ पूजा पाठ कराती है। इसकी उम्र भी काफी हो जाती है लेकिन ये अपने बेटे को पाकर बहुत खुश थी। पूरे रिश्तेदारों को बताया जाता है, परिवार हंसी खुशी एक साथ रहने लगता है। एक माँ को उसका खोया हुआ बेटा मिल जाता है ऊपर वाले की कृपा से, क्योंकि ना ही तो आज वो घूमने के लिए उसकी बेटियां जिद करती और ना ही उन्हें उनका बेटा मिलता। इसके बाद दोस्तों ये परिवार हंसी खुशी रहने लगता है, जिंदगी अच्छे से चलने लगती है। एक माँ का विश्वास जीत चुका था और ये बेटा अपने घर को संभालने लगता है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में इस परिवार को पढ़ाई से छिन हो गई थी। दोस्तों यहाँ पर कई दिनों तक ये सोचते हैं कि कंप्लेंट दर्ज ना करें, लेकिन फिर ये कंप्लेंट दर्ज करते हैं और उस पर कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है अपने तरीके से। अब यहाँ पर दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी, ये घटना आपको कैसी लगी, बताना इसलिए जरूरी था कि अपने बच्चों का ध्यान रखा कीजिए। उस समय इतने बच्चे चोरी होते थे तो आज कितने बच्चे चोरी होते हैं। हालांकि सीसीटीवी कैमरा, बहुत सारी चीजें लगी हुई होती हैं, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जब एक माँ का बच्चा उससे दूर हो जाता है तो उस माँ की दुख को आप लोग नहीं समझ सकते। तो अपने बच्चों पर ध्यान रखा कीजिए। एक माँ को एक आंख घर में है तो एक आंख अपने बच्चे पर रखनी चाहिए, अपनी निगरानी में अपने बच्चों को रखिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो सत्यम होता है वो ऐसी बातें बताता है कि कहता है कि सर्दियों में हम कांपते रहा करते, लेकिन पशुओं का काम हमसे नहीं छूटता है, हम दिन रात काम किया करते। सुबह 3 बजे वो लोग उठकर जल्दी काम को किया करते और रात को 10 बजे उनको सोने को मिलता और खाने को मिलता। उन्हें पशुओं की ही तरह उस डेयरी फार्म में रखा जा रहा था दोस्तों, और उनकी जिंदगी बद से बदतर की जा रही थी। 3 घरों के बच्चे थे, वहां पर कानूनी कार्रवाई कराई है, लेकिन दोस्तों
कानून ही जाने, कानून अपने हिसाब से सब कुछ करेगा। कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। दोस्तों अब उन लोगों के नाम ले लें जो लोग हमारी वीडियो पर बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और बहुत ही प्यारे कमेंट होते हैं। लेकिन आज एक अपनी बहनों से शिकायत है, बहनों के कमेंट बहुत कम आए हैं, आज हमारे भाइयों के कमेंट हैं। पहला कमेंट है विशंभर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। महेंद्र सिंह बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। राम, जय श्री राम, राम राम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनमोहन सिंह जी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपका कमेंट बहुत प्यारा था। सौंदिया शर्मा, अब ये कोई सौंदिया शर्मा है, सौंदिया शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। डी के भल्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनिल अशोक बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आनंद सिंह, लूना राम मोदी, आनंद सिंह जी और लूना राम मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कमेंट किया और आपका कमेंट बहुत प्यारा था। बबीता, एक हमारी बहन है बबीता, एक बहन का कमेंट आया है, बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रतन सिंह जी, बलराम चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनिल फरीदाबाद से, ये हमारे भाई हैं जो रेगुलर कमेंट करते हैं, अनिल भाई फरीदाबाद से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा। नरेंद्र शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों लिस्ट खत्म हो चुकी है, आप लोग जितने भी कमेंट करते हैं अपने जगह का नाम और बता दीजिएगा, आपके नाम भी लिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ने का मौका दीजिए। और इन कहानियों को केवल इसलिए लाया जाता है ताकि समाज में सत्यता और लोग जागरूक हो सके, लोगों को पता चल सके कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और कैसी घटनाएं घटित हो जाती हैं। दोस्तों पुनर्जन्म भी होते हैं, लोग कमेंट भी करते हैं कि अंधविश्वास होता है, नहीं होता जनाब, पुनर्जन्म होते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे हम अछूते हैं, जिनके बारे में शायद हमें पता भी नहीं है, लेकिन ये देश है, ये दुनिया है, संसार है, इसमें कुछ भी हो सकता है, हर चीज संभव है। जब हम और आप जी रहे हैं तो हर चीज संभव है। कैसी लगी अपनी राय जरूर रखना, कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।